ये मूवी बेसिकली दो किंगडम्स के दरमियान होती है। पहला किंगडम एक ऐसा किंगडम है जिसमें मैजिक का बहुत यूज़ होता है। इस किंगडम का नाम है लूकस, जहाँ पे क्रिस्टल्स की पावर के थ्रू इस किंगडम को सेफ रखा जाता है। दूसरे किंगडम का नाम है नेफलहेम। नेफलहेम के पास कोई मैजिकल पावर नहीं है, लेकिन वो अपनी आर्मी और अपनी मशीनरी से जंग लड़ता है और जीत भी जाता है। दोनों किंगडम्स के दरमियान काफ़ी देर से एक जंग हो रही होती है। नेफलहेम अपनी आर्मी फोर्स से बहुत से मुल्कों को जीत गया है और वो आहिस्ता आहिस्ता किंगडम लोकस की तरफ आ रहा है। इसीलिए किंगडम लोकस ने अपनी और अपने लोगों की हिफाजत के लिए एक मैजिकल वॉल बना ली है। इस मैजिकल वॉल को पावर क्रिस्टल से मिलती है। नेफलहेम उसको तोड़ने की कोशिश करता है और चाहता है कि वो क्रिस्टल्स उसे मिल जाएं ताकि वो ताकतवर बन जाए। नेफलहेम उस वॉल को डैमेज करने की बहुत कोशिश करता है, जिसकी वजह से वहाँ के प्रिंस नोक्टिस को चोट लग जाती है। और अब इस चोट की रिकवरी के लिए प्रिंस नोक्टिस अपने फादर किंग रेगिस के साथ किंगडम टेनिब्रे में आता है। लेकिन जब नेफलहेम को पता चलता है कि वो लोग किंगडम टेनिब्रे में हैं, तो वो अपनी आर्मी के साथ वहाँ पर हमला कर देता है। इस हमले में टेनिब्रे की क्वीन अपने बेटे को बचाते हुए मर जाती है। उस बेटे का नाम होता है रेवस। रेवस अपनी माँ के पास बैठा रो रहा होता है और मदद को पुकार रहा होता है, लेकिन किंग रेगिस उसे अनदेखा कर देता है और अपने बेटे और लूना को लेकर वहाँ से निकलता है। लेकिन जब लूना देखती है कि उसका भाई मदद के लिए पुकार रहा है और कोई उसकी मदद नहीं कर रहा, तो वो किंग रेगिस का हाथ छोड़ देती है और वहाँ ही रह जाती है अपने भाई के पास। नेफलहेम किंग रेगिस और उसकी बहन लूना को अपनी कैद में रख देते हैं और अब किंगडम टेनिब्रे पर नेफलहेम ने कब्ज़ा कर लिया है। किंग रेगिस ने कुछ लोगों को अपने किंगडम की हिफाजत के लिए रखा होता है। इन लोगों को वो किंग्स ग्लेव का नाम देता है, जो कि मॉन्स्टर्स और नेफलहेम से अपने किंगडम को बचाते हैं। एक बार ग्लेव्स मॉन्स्टर्स और नेफलहेम के ख़िलाफ़ जंग कर रहे होते हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स की पावर के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाते वो। इसीलिए उनको ऑर्डर्स मिलते हैं कि वो वार एरिया छोड़ दें और वापस आ जाएं। सब ग्लेव्स वापस आ रहे होते हैं, लेकिन अचानक निक्स अपने दोस्त लिबर्टस को नहीं देखता और वो देखता है कि वो दोस्त उसका वार एरिया में ही है और मदद के लिए पुकार रहा है। वो उन ऑर्डर्स पर अमल नहीं करता और वापस वार एरिया में चले जाता है। इससे ज़ाहिर होता है कि निक्स अपने लोगों के लिए किस कदर वफ़ादार है। जब सब ग्लेव्स अपने किंगडम में आ जाते हैं, तो किंग रेगिस अपने किंगडम की हिफाजत के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो देखता है कि नेफलहेम तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं और ग्लेव्स उनके सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि इसी दौरान नेफलहेम से एक चांसलर आता है। इस चांसलर का नाम आरडी इज़ोनिया है। आरडी इज़ोनिया उन्हें एक ऑफ़र देता है कि वो अपने किंगडम में इंसोमिया नामी इलाके के अलावा अपना सारा का सारा किंगडम उन्हें सौंप दें और अपनी बेटे की शादी क्वीन लूना से कर दे, तो ये जंग ख़त्म कर दी जाएगी। नेफलहेम ये बहुत ही एक मुनसिफाना दरख्वास्त देता है कि अगर वो इस पर अमल कर लें तो जंग को ख़त्म कर लेंगे। किंग रेगिस इस पर अमल करने के लिए एक मीटिंग को बुलाता है, जहाँ में हम देखते हैं कि सब जमा होकर इस ऑफ़र की बात करते हैं। रेगिस कहता है कि वो तो अब बूढ़ा हो चुका है और अपने कमज़ोर हाथ और पाँव से किंगडम की दीवार की ज़्यादा देर तक हिफाजत नहीं कर सकेगा और इसके पास कोई दूसरा रास्ता भी तो बाकी नहीं रहा। इसीलिए वो सब इस बात पर मुत्तफ़िक होते हैं कि इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया जाए। जब ग्लेव्स को इस ऑफ़र का पता चलता है तो उन्हें अफसोस होता है, लेकिन जब ये रेगिस इस ऑफ़र को कबूल कर लेता है तो उन्हें इस कदर अफसोस होता है कि वो लोग इनके ख़िलाफ़ लड़ते रहे मगर इस लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं हुआ इन्हें। चांसलर इन्हें यकीन दिलाता है कि इंसोमिया की हिफाजत करेंगे वो और इंसोमिया को ख़तरा नहीं होगा। ग्लेव्स को अलग अलग ड्यूटी पर मुकर्रर कर दिया जाता है, जिनमें से अक्सर ग्लेव्स ऐसे थे जो कि इंसोमिया से बाहर दुश्मन के इलाकों में मुकर्रर थे। इससे उन्हें एहसास होता है कि रेगिस के नज़दीक उनकी ज़िंदगी की कोई भी अहमियत नहीं रही।
बहादुर निक्स और इसकी दोस्त को इंसोमिया से बाहर एक पोस्ट दी जाती है, जिसकी वजह से उन्हें बुरा महसूस होता है कि वो अपने घर और दोस्तों से बहुत दूर हो जाएंगे। दूसरा सीन हम किंगडम टेनिब्रा का देखते हैं, जहाँ पर लूना इस किंगडम से भागने की कोशिश करती है, लेकिन रेविस उसका भाई उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम कैसे उन लोगों के पास जा सकती हो जिन्होंने उनकी माँ को मारा हो। मगर लूना कहती है कि इनकी माँ को नेफलहीम ने मारा है, उन्होंने नहीं, किंग रेगिस ने बिल्कुल नहीं मारा, और इसके भाई को अपना पालतू कुत्ता बना लिया है। मगर रेविस ये यकीन नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ उस ऑफ़र पर अमल करने के लिए किंगडम नेफलहीम के लोग लूना को लेकर किंगडम लूकिस में किंग रेगिस के पास आते हैं। निक्स को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो लूना की हिफाजत करेगा। थोड़ी ही देर में निक्स को ये खबर मिलती है कि उसकी दोस्त क्रोई, जिसको इंसोमिया से बाहर एक पोस्ट दी गई थी, मिशन के दौरान मर गई है। ये सुनकर लिबर्टस बहुत रोता है, क्योंकि वो उसे अपनी बहन की तरह प्यार करता था, और कहता है कि वो अब एक ग्लेव बनकर नहीं रहेगा, क्योंकि क्रोई की मौत का हकदार किंग रेगिस है। किंग रेगिस की वजह से ही क्रोई मरी है, और वो कोई और पार्टी ज्वाइन कर लेता है और ग्लेव बनने के लिए कभी तैयार नहीं होता। उन दोनों को ही क्रोई की मौत का बहुत दुख होता है। इसके बाद डॉक्टर्स उन्हें क्रोई का एक बॉक्स देखते हैं, जिसमें उसकी ज़रूरी चीज़ें थी जो कि मरने से पहले उन्हें मिली थी। निक्स वो बॉक्स अपने घर ले जाता है, जिसमें उसे एक हेयर पिन मिलती है जो कि उसने रानी लूना के लिए रखी होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस दिन मुआहदे पर दस्तखत होने थे, उससे एक रात पहले एक पार्टी रखी गई थी जो कि वाकई बहुत शानदार थी। नेफलहेम का एम्परर ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। इसी पार्टी में लूना की मुलाकात निक्स से होती है। वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उनकी दोस्ती का आगाज़ होता है। साथ ही निक्स ने लूना को वो हेयर पेन भी दी जो कि उसकी दोस्त मरने से पहले लूना को देना चाहती थी। जब पार्टी ख़त्म हो जाती है और रात के वक्त लूना अपने किंगडम और अपने भाई की हिफाजत के लिए दुआ कर रही होती है, तो उसकी मुलाकात जनरल ग्लोसा से होती है। जनरल ग्लोसा नेफलहीम का एक बहुत ही बहादुर सोल्जर है, जिसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता और अब तक उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। वो जनरल लूना से बात करते हुए उसे बहुत सी चीज़ों की धमकी देता है। अगले ही दिन जब निक सुबह अपनी ड्यूटी पर होता है, तो उसे एक कॉल आती है जिससे पता चलता है कि लूना महफूज नहीं है। कॉल करने वाला उससे पूछता है कि क्या लूना तुम्हारे साथ है, जिस पर निक्स कहता है नहीं, वो मेरे साथ नहीं है, बल्कि मैं तो ड्यूटी पर हूँ। जिससे उसे इसके पता चलने के बाद कि लूना महफूज नहीं है और किसी ने उसे किडनैप कर लिया है, तो निक्स बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो उसे ढूंढने के लिए शुरू कर देता है अपनी तलाश। जब वो लूना को तलाश कर रहा होता है, तो उसे पता चलता है कि नेफलहीम ने इंसोमिया पर कब्ज़ा करने के लिए अपनी बहुत ज़्यादा आर्मी को शिप्स के ज़रिए भेजा है। वो फ़ौरन से किंग रेगिस को इसकी इतला देता है और किंग इसे कहता है कि सब ग्लेव्स को तैयार कर लो, क्योंकि जंग कभी भी हो सकती है। निक्स अब फ़ौरन से ग्लेव्स के पास जाता है और उन्हें इस सारी सूरत हाल के बारे में आगाह करता है। निक्स उन ग्लेव्स को बहुत मोटिवेट करता है, जिसके नतीजे में वो सब उसे अपना कमांडर बना लेते हैं। निक्स उन्हें बताता है कि अब उनके सिर्फ 2 ही मिशन हैं। पहला मिशन ये कि उन्हें लूना की हिफाजत करनी है, उसे ढूंढना है और बचाना है, और दूसरा मिशन ये कि नेफलहीम की आर्मी जो कि इंसोमिया पर कब्ज़ा करना चाहती है, उसे इस मकसद से रोकना होगा। सभी ग्लेव्स टीम्स में बदल जाते हैं, वो अपनी टीम्स बना लेते हैं और वो शिप्स की तरफ चले जाते हैं ताकि वो लूना को बचा सकें और इसी तरह इंसोमिया पर कब्ज़ा होने से नेफलहीम को रोक सकें। दरअसल ये किंगडम नेफलहीम की एक चाल थी, जिसके बारे में रिक्स और दूसरे किंग रेगिस को बहुत देर बाद अंदाज़ा हुआ। नेफलहीम चाहता था कि वो सब ग्लेव्स को इंसोमिया से बाहर भेज दें ताकि वो उस क्रिस्टल्स को आसानी से चुरा सकें। निक्स के दोस्त की नज़र एक ऐसे कमरे पर पहुंचती है जिसकी हिफाजत 2 गार्ड्स कर रहे होते हैं। उसे अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ, यही वो कमरा हो सकता है जहां में लूना को
उन्होंने कैद करके रखा है। वो उस कमरे की तरफ बढ़ता है और दोनों गार्ड्स को मारकर लूना को बचाने में कामयाब हो जाता है। इसी दौरान अचानक ही निक्स की नज़र बहुत ज़्यादा जल्दी में भागने वाली आर्मी में पड़ती थी। वो देखता है कि ये तो बहुत ही अनयूजुअल है, क्योंकि उनको निक्स और उसके ग्लेव्स के आने की खबर नहीं थी। तो ये आर्मी कहाँ जा रही है? इससे उसे अंदाज़ा होता है कि यकीनन ये एक चाल है और वो लोग इस जाल में फंस चुके हैं। वो फ़ौरन से लूना को बचाने के लिए उसके पास पहुंचता है, जहां पर लूना के पीछे एक मॉन्स्टर होता है। वो उस मॉन्स्टर से लूना को तो बचा लेता है, लेकिन उसका दोस्त वहीं पे रह जाता है और उसकी वहां मौत हो जाती है। दूसरी तरफ उस ऑफ़र पर सिग्नेचर इंसोम्निया में हो रहा था। वहाँ हम देखते हैं कि किंग रेगिस उस कमरे में देर से पहुँचते हैं, लेकिन नेफलहेम और उसकी आर्मी ने अचानक चालाकी से हमला कर दिया, क्योंकि वो सब कुछ प्लान करके आए थे। रेगिस और उस कमरे में मौजूद लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो ही गया था कि नेफलहेम बहुत ही चालाक है और इसके लोग उस मैजिकल क्रिस्टल को हासिल करना चाहते हैं ताकि वो मज़ीद ताकतवर बन जाए। नेफलहेम की आर्मी बहुत ही चालाकी से रेगिस के लोगों को धोखा देते हुए बिल्डिंग में बॉम्ब्स लगा चुकी थी। उनका इरादा था कि वो इस बॉम्ब से इस मैजिकल बॉल को गिरा सकें ताकि उसकी शिप्स और बाकी फोर्सेस इंसोम्निया पर कब्ज़ा कर सकें और हमला कर लें। नेफलहेम ने बॉम्ब्स के थ्रू क्रिस्टल तक पहुंचने का रास्ता बना लिया और बॉम्ब से वो उस मैजिकल वॉल को ख़त्म कर चुका था, जो कि किंगडम लूकस को दूसरे हमलों से बचाती थी। उस मैजिकल वॉर के ख़त्म होते ही अब कोई भी किंगडम लूकस पर अचानक से हमला कर सकता था। किंगडम लूकस अब गैर महफूज हो चुका था। दूसरी तरफ शिप्स में निक्स के कुछ ग्लेव्स, जो कि उसके दोस्त थे, वो गद्दार बन चुके होते हैं। वो दोस्त के रूप में दुश्मन थे। वो निक्स को मारने की कोशिश करता है और लूना को उससे छीनने की कोशिश करते हैं। जिन शिप्स पर निक्स होता है वो दरअसल इंसोम्निया को तबाह करने के लिए आ रही होती हैं। एक तरफ उन बॉम्ब के ब्लास्ट होने की वजह से इंसोम्निया पर से मैजिकल वॉल्स ख़त्म हो गई, तो दूसरी ही तरफ वो शिप्स जो कि इंसोम्निया को तबाह करने वाली थी, तेज़ी से इंसोम्निया की तरफ बढ़ती जा रही थी। इंसोम्निया में नेफलहेम के एम्परर और आर्मी ने काउंसिल्स के बहुत से मेंबर्स को हमला करके मार दिया था। और इसी तरह हम देखते हैं कि शिप्स में निक्स और लूना के साथ साथ इंसोम्निया में भी बहुत ही तबाही हो रही थी और सबकी जान खतरे में थी। निक्स लूना को लेकर इंसोम्निया पहुंच ही जाता है, जहां पर वो देखते हैं कि जनरल ग्लोसा, जो कि एक बहुत ही बहादुर सोल्जर है, वो किंग रेगिस से लड़ रहा होता है। किंग रेगिस के पास एक अंगूठी होती है जिसकी वजह से किंग रेगिस के साथ साथ ग्लेव्स को ताकत मिलती है। लूना का भाई वो अंगूठी हासिल करना चाहता था। उस पर नेफलहेम की कैद का बहुत बुरा असर हुआ था। वो दरअसल चाहता था कि सारा इक़्तिदार अपने हाथ में ले ले और सब पर राज करे। एक तरफ जनरल ग्लोसा और एक तरफ लूना का भाई, दोनों ही चाहते थे कि वो उस अंगूठी को हासिल कर लें। जनरल ग्लोसा उस पर हमला करता है, जिसकी वजह से उसका बाजू ज़ख्मी हो जाता है और वो अंगूठी गिर जाती है ज़मीन पर। ग्लोसा और रेवस, लूना का भाई, दोनों ही उस अंगूठी को पकड़ने के लिए भागते हैं, लेकिन रेवस उस अंगूठी को हासिल कर लेता है। वो उस अंगूठी को पहन तो लेता है, लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। अंगूठी पहनने के बाद अंगूठी में जो स्पिरिट्स मौजूद होती हैं, वो इस बात का मुआयना करती हैं कि जिस शख्स ने वो अंगूठी पहनी है, क्या वो इस काबिल भी है कि उसे राजा बनाया जाए या उसे पावर्स दी जाएं। इस मुआयने में रेवस नाकाम हुआ। वो राजा न बन सका और अंगूठी की वजह से जल कर मर गया। किंग रेगिस निक्स से कहता है कि वो लूना को लेकर उनके बेटे के पास चला जाए, क्योंकि लूना की उसके साथ शादी होनी थी और वही फ्यूचर को बेस्ट तरीके से हैंडल कर सकते थे। किंग रेगिस खुद जनरल ग्लोसा से लड़ता है
और इसी लड़ाई में इस कदर शदीद ज़ख्मी हो जाता है कि मर जाता है। किंग रैगस मरने से पहले वो अंगूठी लूना को दे देता है और कहता है कि ये अंगूठी उसके बेटे तक पहुंचाई जाए। जैसा कि अब किंग रैगस भी नहीं रहा और अंगूठी भी किसी ने नहीं पहनी, इसीलिए अब ग्लेव्स की ताकत भी कम होती गई, क्योंकि ग्लेव्स को पावर उस अंगूठी और किंग से ही मिलती है जो कि अब नहीं रहे। निक्स लूना को लेकर गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन रास्ते पर उनमें कई हमले होते हैं। वो हमले लूना को हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि रिंग को हासिल करने के लिए होते हैं। रिंग में ऐसी पावर्स हैं कि जो इसे पहनेगा वो ताकतवर बन जाएगा, और उस वक्त सब यही चाहते थे कि सबसे ज़्यादा ताकतवर वही हों। लेकिन जो ग्लेव्स की अक्सरियत गद्दार बन चुकी थी, तो वो चाहते थे कि वो खुद इस अंगूठी को हासिल करें, और इसी तरह एक गद्दार हमला करते हुए उस रिंग को हासिल करने में कामयाब भी हो जाता है। मगर जैसे ही वो रिंग पहनता है, स्पिरिट्स इसे भी कबूल नहीं करती और वो जलकर मर जाता है। वो गिरने ही वाला होता है कि लूना जल्दी से उसकी उंगली से अंगूठी निकाल लेती है। इसी दौरान निक्स का कैप्टन उसके पास आता है। वो ये ज़ाहिर करता है कि वो उसकी मदद करता है, क्योंकि पूरी मूवी में निक्स का कैप्टन निक्स के साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करता है। उसे लगा कि निक्स को नहीं पता कि वो कौन है। वो निक्स के पास आता है, हमदर्दी करता है, उसकी मदद करता है। मगर निक्स का दोस्त लिबर्टस उस कैप्टन की सच्चाई जानता है और उस कैप्टन के ऊपर वो अपनी गाड़ी चढ़ा देता है, जिससे वो कैप्टन अपनी असल शक्ल में आता है। निक्स ये देखकर बहुत हैरान होता है कि जिसे वो अपनी सारी उम्र एक कैप्टन समझता रहा, अपना दोस्त और हमदर्द समझता रहा, वो हकीकत में जनरल ग्लोसा था, जो कैप्टन की शक्ल में उन पर नज़र रखे हुए था और उनको तबाह व बर्बाद करने के लिए तदबीरें करता रहा। लूना निक्स को देखकर बहुत परेशान होती है। वो उसको ज़ख्मी नहीं देखना चाहती, इसीलिए वो फ़ौरन से निक्स के पास आ जाती है। जनरल ग्लोसा जब ये देखता है कि अंगूठी लूना के पास है, तो वो लूना को मारने और अंगूठी लेने के लिए आगे आता है। तो निक्स फ़ौरन वो अंगूठी पहन लेता है, और बाकी सब की तरह उसे भी अब स्पिरिट से मिलना था, जो उसका मुआयना करेंगे ताकि वो देख सकें कि क्या ये इंसान यानी कि निक्स उन पावर्स को हासिल करने के काबिल है या नहीं। स्पिरिट्स निक्स से कहती हैं कि वो एक राजा का बेटा नहीं है और ना ही कोई राजा है, इसीलिए वो उन्हें कोई पावर्स नहीं देंगी। ये सुनकर निक्स ज़रा भी परेशान नहीं होता और बहादुरी का मुजाहिरा करता चला जाता है। निक्स उसे बताता है कि अगर उन्होंने ये पावर्स उसे ना दी, तो जनरल ग्लोसा उसे मार कर अंगूठी हासिल कर लेगा, जिसके बाद वो इंसोमिया के साथ साथ किंगडम लूकस पर भी कब्ज़ा कर लेगा, और फिर ये अंगूठी और इसकी पावर्स किसी काम की नहीं रहेंगी, क्योंकि सब कुछ तबाह हो जाएगा। स्पिरिट्स ये सब सुनकर वो पावर्स इन्हें देने का फ़ैसला करती हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो ये कहती हैं कि ये पावर्स वो निक्स की जान के बदले लेंगी। इसका मतलब है कि अगर निक्स वो पावर लेता है तो निक्स अगले दिन मर जाएगा। निक्स रज़ामंद होता है। स्पिरिट्स उसे कहती हैं कि वो ये पावर्स सिर्फ आज रात तक इस्तेमाल करता है, सुबह होते ही वो पावर्स ख़त्म हो जाएंगी। निक्स मान जाता है और ये पावर्स लेकर जनरल ग्लोसा का मुकाबला करने के लिए आ जाता है। वो लिबर्टस से कहता है कि लिबर्टस लूना को लेकर प्रिंस के पास इसे पहुंचाए और इसकी हिफाजत करे। लिबर्टस ऐसा ही करता है। चूँकि निक्स के पास वो सब पावर्स आ चुकी थी, तो वो रिंग उतार कर लूना को दे देता है, और लिबर्टस और लूना वो रिंग लेकर प्रिंस के पास जाने लगते हैं। इसी दौरान निक्स जनरल का मुकाबला अकेले ही करता है। वो स्पिरिट्स की दी हुई पावर्स को यूज़ करता है और उसकी वजह से इंसोमिया में मौजूद सब स्टैचूज़ को ज़िंदा कर देता है, जो कि नेफलहेम को मारने में मदद करते हैं। लेकिन ये लड़ाई इस कदर शदीद होती है कि वो दोनों आखिर में मर ही जाते हैं। रात भर लड़ने के बाद जब सुबह की किरण नज़र आती है, तो सबसे ज़्यादा बुरी कंडीशन निक्स की ही होती है। निक्स जानता है कि वो मरने वाला होता है, इसीलिए वो फ़ौरन से ही जनरल के पास जाता है और उसे भी मार देता है, और इसी तरह दोनों की मौत हो जाती है। इंसोमिया में तबाही ही तबाही होती है।
अगरचे जनरल और निक्स दोनों ही मर चुके थे, लेकिन वो क्रिस्टल जिसकी वजह से इंसोमनिया महफूज था और वहाँ की ग्लेव्स और राजा को पावर मिलती थी, वो क्रिस्टल अब निफलहेम के पास था। वो उसे चोरी करने में कामयाब हो चुका था और वहाँ से चला गया था। मूवी की एंडिंग में हम देखते हैं कि लूना लिबर्टस से कहती हैं कि इन दोनों को अब अपने रास्ते अलग अलग कर लेने चाहिए और आगे का रास्ता वो खुद तय करेगी। लिबर्टस उसे कहता है कि वो और निक्स उसका इंतज़ार करेंगे, क्योंकि लूना और निक्स दोनों को ही इस बात का नहीं पता कि निक्स भी मर चुका है। और इसी तरह लूना अकेली प्रिंस को ढूंढने के लिए चली जाती है और यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है।